यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा बनाने वाले जनरेटर को क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर कहते हैं। वाहनों में बैटरी चार्जिंग व स्थायी चुंबक लगा हुआ जनरेटर कौन सा होता है? डायनमो। और स्थायी चुंबक भी डायनमो में ही होता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। जनरेटर में चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान कौन करता है? योक व बॉडी। बड़े जनरेटरों में और छोटे जनरेटरों की बॉडी किस धातु की बनी होती है? बड़े जनरेटर की बॉडी सिलिकॉन स्टील और छोटे जनरेटरों की कास्ट आयरन की। जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत क्या है? फील्ड पोल है। फील्ड पोल किस धातु के बने होते हैं? कास्ट आयरन के। आर्मेचर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। मुख्य तौर पर आर्मेचर स्लॉटों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। खुली स्लॉट की, अर्धनंद या अर्ध खुली स्लॉट की, या तीसरा बंद स्लॉट की। डीसी जनरेटर के आर्मेचर पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस स्वभाव का होता है? एसी स्वभाव का होता है। आर्मेचर की लैमिनेटेड पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? 0.35 से 0.6 mm होती है। जनरेटर में डीसी जनरेटर में ब्रूश की कितनी लंबाई घिस जाने पर परिवर्तन कर देना चाहिए? ब्रूश की कुल लंबाई के 1/3 भाग घिस जाने पर बदल देना चाहिए। डीसी जनरेटर में लगे ब्रूश होल्डर का कितना दबाव होना चाहिए? 0.25 किलोग्राम वर्ग सेमी। बड़े जनरेटरों व छोटे जनरेटरों में ब्रूश किस प्रकार की धातु या व्यवस्थित की जाती है? बड़े जनरेटर में लगी ब्रूश तांबा व ग्रेफाइट युक्त होती है और छोटे जनरेटरों में लगी ब्रूश कार्बन की होती है। कार्बन ब्रूश की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 6 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी। डीसी जनरेटर में वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण कौन सी शक्ति होती है? ताम्र शक्ति होती है। ताम्र शक्ति। डीसी जनरेटर में स्पार्किंग व आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए क्या किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग या नॉट। इस प्रकार वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इंटरपोल किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। डीसी जनरेटर में उत्पन्न स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है? इंटरपोल स्थापित किए जाते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के प्रमुख दोष या प्रभाव बताइए।
पहला विक्षोभ प्रभाव, दूसरा विचुंबक प्रभाव। आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। वह डीसी जनरेटर कौन सा है जिसकी शंट फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स व सीरीज फील्ड का एक दूसरे का सहयोग करने वाला होता है? कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर काम आता है? डिफरेंशियल कंपाउंडर जनरेटर। वह डीसी जनरेटर कौन सा है जिसमें शंट फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स सीरीज फील्ड चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर काम आता है? बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर काम में लेते हैं। वह जनरेटर कौन सा है जिसमें शंट फील्ड को पतले तार व अधिक टर्न व आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है? शंट जनरेटर कहलाता है। डीसी परिपथ में बूस्टर के तौर पर कौन सा जनरेटर काम में आता है? सीरीज जनरेटर काम में आता है। डीसी जनरेटर में पोलों की कितनी होती हैं? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। डीसी जनरेटर में पोलों की संख्या कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 होती है। डीसी जनरेटर फील्ड संख्या कितनी होती है? डीसी जनरेटर में फील्ड संख्या 2 होती है और सीरीज फील्ड व शंट फील्ड होते हैं। वह कौन सा जनरेटर है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है? सीरीज जनरेटर में डीसी जनरेटर में आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न एसी को किसके द्वारा डीसी में बदला जा सकता है? एसी को डीसी में कम्यूटेटर के द्वारा बदला जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के अनुसार अंगूठा व मध्य अंगुलियां क्या दर्शाती है? अंगूठा धारा की दिशा व मध्य अंगुली विद्युतवाहक बल को दर्शाता है। बड़े जनरेटरों व छोटे जनरेटरों में बियरिंग कौन से काम में लिए जाते हैं? बड़े जनरेटरों में बॉल बियरिंग और छोटे जनरेटरों में ब्रूस बियरिंग लगाए जाते हैं। कार्बन ब्रूस की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 6 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी।